Hello बच्चों, let's read this question. So this question say an electric field of 20 Newton per coulomb exists in along the negative x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA where points A and B are given by. Okay, A आपका 0 0 है और B आपका क्या है 0 से 4 मीटर गिवन कर रखा है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है VB माइनस VA. ओके, और A और B के आपको कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल का क्या कहलाता है आपका ग्रेडियंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है आपका ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है. या फिर हम इसको लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाता है आपका माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर. ओके, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर से आपका ऐसा आ जाता है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. वी के आपका यहाँ पर पोटेंशियल है. ओके, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका लिख सकते हैं डीवी. डीवी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका ई और डी आर. ओके, डीवी को देखिए हम यहाँ से आपका ई डॉट डी आर लिखते हैं. क्या लिखते हैं आपका ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. या फिर हम पोटेंशियल पोटेंशियल को लिखते हैं देखिए माइनस डीवी है आपका. डीवी का स्मॉल लीजन का अगर हम पूरा पोटेंशियल इंटीग्रेट कर लें तो ये आपका पोटेंशियल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं. दिस इज, ये आपका इस तरीके से आता है. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन हो जाती है. ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होगी आपकी डेफिनेशन होगी. ओके, ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड के लिए भी ट्रू होता है. देखिए ये हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, जो आपका फील्ड कंजर्वेटिव होता है. कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यहाँ पर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो आपका कंजर्वेटिव होता है. तो ये लेसन आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ओके, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका यहाँ पर से क्या आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा. ओके, तो देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बेसिकली यहाँ पर. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए आपका कितना हो जाएगा आपका इस केसेस में हम बोल सकते हैं. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको वीबी माइनस वी ए यहाँ पर आप क्या करना है फाइंड आउट करके बताना है. तो आप देख लीजिए, देखिए बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ऑफ पोटेंशियल ए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ये किसके इक्वल हो जाए आपका माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. ओके, कितना हो जाए आपका ई डॉट डी आर नेगेटिव आपका बाहर आ गया. ओके, लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, ए पॉइंट की लिमिट टू द लिमिट ऑफ बी पॉइंट. ओके, दिस विल बी अवर पोटेंशियल डिफरेंस. ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना. ओके, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखी है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है देखिए 20 न्यूटन पर कुलम. कितना आपका 20 न्यूटन पर कुलम. ओके, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कर रहे हैं. एक्स अलोंग देन नेगेटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्सिस सिस्टम माइनस आई कैप मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप अपने ये यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ओके, और देखिए आपका यहाँ से कितना हो गया आपका यस, ये आपका माइनस यस, ये आपका देखिए यहाँ से आपका इतना हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या गया 20 न्यूटन न्यूटन पर कुलम माइनस आई कैप कैलम. ओके, अब डी आर वेक्टर क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. ओके, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पर देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स, देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई प्लेन पे. ओके, तो डी आर वेक्टर देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो जाएगा, इसका आई कैप आपका वेक्टर हो गया. और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आपका डी वाई हो गया. और यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा जे कैप हो गया. ओके, तो आप देखिए इसका यहाँ से यूज कर लिए, ये कितना हो जाएगा देखिए आपका वीबी माइनस वी ए फाइंड आउट कर लीजिए. ये हो गया आपका माइनस इधर आएगा. आपका क्या है ई डॉट डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना गिवन आपका 20 न्यूटन पर कुलम. डायरेक्शन नोट कर लीजिए कि आपकी माइनस आई कैप क्या लॉन्ग है. ओके, डॉट आपका डी आर. डी आर वेक्टर देखिए कितना हो गया आपका डी एक्स आई कैप प्लस ऑफ ओवर डी वाई जे कैप. ओके, ये आपका ई डॉट डी आर हो जाएगा. ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. आपका ये आपका माइनस साइन है, ये भी आपका माइनस साइन है, माइनस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पर आपका प्लस आ गया. ओके, ओके इतना हो गया. ओके, अब देखिए आपका इंटीग्रेशन साइन को आप ऐसे रहने दीजिए. ये आपका हो जाएगा 20 न्यूटन पर कुलम. ओके, अब देखिए आई डॉट आई तो आपका क्या हो जाता है, आई डॉट आई आपका 1 के इक्वल होगा. और आपका डी वाई कितना हो जाता है आपका 0 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो आई डॉट जे ये वाली टर्म का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई डॉट जे कितना हो जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर और जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स टाइम्स आई कैप के इक्वल हो जाएगा. सॉरी आई कैप नहीं, डायरेक्शन हट जाएगी. ओके, अब आपको यहाँ पर डीएक्स सीधे इंटीग्रेट करना है. एक्स एक्सेस के अलोंग लिमिट देखिए, देखिए जीरो जीरो से लेकर जीरो तक गया है, तो हम बोल सकते हैं एक्स लिमिट देखिए कि आपकी जीरो जीरो से लेकर आपकी 0 4 तक गया है. ओके, वाई वाला कंपोनेंट तो आपका जीरो हो गया आई डॉट जे से. ओके, अब आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो से जीरो की लिमिट है, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सिर्फ आपका वाई एक्सिस के अलोंग हुआ है. ओके, तो जो आपका डी एक्स टर्म होगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं ये भी टर्म भी आपकी जीरो हो जाएगी. या फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका पोटेंशियल है ए पॉइंट का है और बी पॉइंट का है दैट विल बी सेम. पोटेंशियल क्या हो जाएगा इन दोनों पॉइंट का आपका सेम आ जाएगा. ओके, तो ये आप यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करके बता सकते हैं. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका जीरो हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. ओके, मैं इसको देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखिए आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. मान लीजिए आपका
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इस डायरेक्शन में। ओके, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, और आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, जीरो से फोर यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ओके, तो आपसे चेंज इन पोटेंशियल पूछा, आपसे क्या पूछा, चेंज इन पोटेंशियल। ओके, तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल तो आपका तब आता है इज इक्वल टू क्या होता है, आपका माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ओके, डीवी बाई डी आर होता है। ओके, तब से यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल पूछा है। तो देखिए हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपके यहाँ से, कांस्टेंट रहेगा। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं देखिए इस पॉइंट पर अगर हम मूव करने लग जाए, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पूरा कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हम सीधे बता सकते थे कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट का भी होगा। तो सिमिलरली वी ए इज इक्वल टू वी बी आ जाता है, और डिफरेंस इन पोटेंशियल पूछा था कैलकुलेशन में, तो वो आपका सीधे ही जीरो के इक्वल आ जाता है। ओके, तो ये आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ पर जीरो के इक्वल हो जाएगा। आपसे यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा था, तो आप लिख सकते हैं देखिए आपका वी बी माइनस वी ए जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो गया, आपका जीरो के इक्वल हो गया। ये तो आप ऐसे अप्रोच से बोल सकते हैं, और मैथमेटिकली भी हमने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग था, यहाँ से आई डॉट आई करेंगे तो ये आपका वन के इक्वल आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, डीएक्स का आपका डिस्प्लेसमेंट कितना देखिए जीरो से जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग जीरो है, तो पोटेंशियल भी क्या हो गया आपका, चेंज इन पोटेंशियल आपका जीरो हो गया, पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.